नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में अगर रीजनिंग आ रहा है और रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आना लगभग तय माना जाता है कि इससे एक या दो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके डायरेक्शन में, जो कि हम लोग बचपन से जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, उसके अनुसार कुछ एंगल होते हैं। लेकिन अगर इस टॉपिक का बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आपके पास नहीं है, तो आप कुछ भी जानते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर देंगे। और आपको मालूम है कि रीजनिंग का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो सबसे पहली बात, ये तो आपके लिए रैंक बूस्टर का काम करने वाला है। और दूसरी बात कि अगर आप इसे बनाने के लिए 100% एलिजिबल होते हैं और 100% आप इसे सही बना सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस है क्या कि इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ता है। इसके हर एक टॉपिक को, मैं सिर्फ अभी डायरेक्शन टेस्ट का बात नहीं कर रहा हूं, हर टॉपिक के, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को आपको बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और अगर आप रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किए तो अपना रिजल्ट तो लगभग आप श्योर मानिए ही, बाकी सब्जेक्ट को मिला के, और आपका रैंक भी बहुत अच्छा आएगा। इस कारण सबसे पहली बात तो रीजनिंग को आप हल्के में नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको सबसे एग्जाम के लास्ट टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं, जो सबसे बड़ी भूल उनकी होती है एग्जामिनेशन पीरियड में। क्योंकि अगर आप इसे सबसे अंत में जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे अंत में आप इसको ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए, तो क्या है कि आपका जो प्रैक्टिस का सेशन है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप तो क्वेश्चन बना भी लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और रीजनिंग अगर आपसे क्वेश्चन में 15 मिनट पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग का पूछ रहा है, तो आपको प्रयास करना है कि मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में 15 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। जिससे अगर मैथ पूछ रहा है तो मैथ बनाने में आसानी हो जाएगी, बाकी जीके जीएस पूछ रहा है तो उसको समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी कारण आपको शुरुआत से ही रीजनिंग पे फोकस करना होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर। इसका क्या है कि जो बेसिक फंडा है सबसे जरूरी, अगर वो क्लियर हो गया तो आप इसके सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे इसके बेसिक फंडा की ओर चलेंगे और आपको समझाते हैं कि रीजनिंग का इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में कैसा कैसा डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन आता है, उस पे आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, किस प्रकार का लेवल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप BHU की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है, आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के समय कि हमें जाना कहाँ है। जैसे कुछ लोग SSC की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कुछ लोग BPSC या फिर जो भी प्रकार का अपना PCS होता है उसका तैयारी करते हैं। आप BHU का तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, आपको इस पर फोकस रखना है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और है कि आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप BHU का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जाके IBPS बैंक PO का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन तो BHU का सॉल्व हो जाएगा लेकिन ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो आपको इधर एग्जामिनेशन में और भी सब्जेक्ट जो पूछा जाता है उसमें आपको कम समय मिलेगा। इस कारण अपना फोकस पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आपका फोकस कहाँ है। आपका फोकस है BHU में प्रवेश पाना। उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है एंट्रेंस एग्जाम। और जैसे एंट्रेंस एग्जाम आपका माध्यम है, तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और सही सॉल्व करके ही आप BHU आ सकते हैं। तो हमारा फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो वही चीज़ मैं आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, कैसे उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद कितना जल्दी से जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है बेसिक फंडा रीजनिंग का क्या है, उसमें डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा, जिसको हिंदी में दिशा बोलते हैं और इंग्लिश में डायरेक्शन बोलते हैं। आप लोग बचपन से जानते हैं, सब लोग जानता है कि दिशाएं 4 होती हैं मुख्य रूप से, जो हम लोग मानते हैं। ऐसे 10 दिशाएं वाली बात नहीं, जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है उसका। कौन कौन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये 4 दिशाएं हैं और यही 4 दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा है। मतलब सोचिए, जो चीज आप बचपन से जान रहे हैं वही चीज आपको BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछने जा रहा है। और अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत यहाँ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन में नहीं होगी, क्वालिफाई करने में नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? इस कारण सबसे पहले समझिए,
तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर आप अपने घर में होंगे, जहाँ कहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके अगल बगल चारों दिशाएं हैं, लेकिन जो हम लोग कॉपी पे सॉल्व करते हैं, हमारे सामने तो कॉपी रहेगा, आपके सामने आपका एग्जामिनेशन पेपर रहेगा, ठीक। तो उसमें कैसे डायरेक्शन लिया जाता है, सबसे पहले इस चीज़ को सीखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इसका क ख ग घ भी नहीं मालूम है, मतलब आप डायरेक्शन टेस्ट का एक भी क्वेश्चन अपने जीवन में अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए। आपको मैं बता रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं छूटेगा। बस आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, बस उसको आराम से समझते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक कॉपी होगा। आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके सामने एग्जामिनेशन पेपर होगा। तो कॉपी में किधर डायरेक्शन माना जाता है, सबसे पहले ये सीखते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक कॉपी है, जैसे आपके सामने आपका कॉपी होगा, मेरे सामने ये बोर्ड है मेरा, यही हमारा कॉपी है। तो बोर्ड में सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, क्या, नॉर्थ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा बोलते हैं, ठीक। नीचे में क्या होगा, साउथ होता है, नीचे में साउथ, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। हमारे दाहिने साइड में, ठीक, अगर हमारा सर नॉर्थ की तरफ है तो हमारे दाहिने साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, जिसको हिंदी में पूर्व बोलते हैं। और बाएं साइड में वेस्ट, मतलब पश्चिम, ठीक। यही 4 दिशाएं यहाँ पे है, और यही 4 दिशाओं से क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड, इसी में घुमा फिरा के कुछ बोल के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको नहीं होना है, ठीक। तो ये चारों दिशा सबसे पहले अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि कैसे लिखना है, ठीक। ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट। यही चारों दिशाएं हैं, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्शन शेप, क्या हम बताने जा रहे हैं, डायरेक्शन शेप। जैसे इसमें देखिए क्या सीख रहे हैं हम लोग। अभी मैंने आपको बताया कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। नॉर्थ को एन से लिख रहे हैं, साउथ को एस से लिख रहे हैं, पूरब को, जो ईस्ट को ई से लिख रहे हैं, और वेस्ट को डब्ल्यू से लिख रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? ये देखिए, यही आपको 4 दिशाएं हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इसका सब डायरेक्शन भी देखना चाहेंगे तो ये जो दिशा होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट। क्यों होगा नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इस कारण इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट हमारा हुआ। उत्तर पूर्व इसको बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पूर्व बोलेंगे। ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। क्यों हमारा नॉर्थ वेस्ट है? क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, इसी कारण हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा, मतलब कि उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्या इसको बोला जाता है? साउथ ईस्ट बोलते हैं, मतलब कि दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। और ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। ये टोटल 8 दिशाओं का आपको यूज कराएगा इसमें, इस पूरे टॉपिक में। कितने दिशाओं का? ये 8 का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको आगामी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है? ये उत्तर पूर्व का कोना हो गया, ये दक्षिण पश्चिम का कोना हो गया, ये दक्षिण पूर्व का कोना हो गया, और ये उत्तर पश्चिम का कोना हो गया, ठीक। यही चारों 8 दिशाएं आपको यूज इस पूरे क्वेश्चन में कराएगा। तो इसको लेकर पूरी तरह से क्लियर रहिए, ठीक। जैसे कोई कह देगा ए बी के नॉर्थ ईस्ट में है, क्या कहेगा? ए बी के नॉर्थ ईस्ट में है। तो ए जो है बी के नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट मतलब यहां कह रहा है। तो अगर हम ए को बी को यहां बैठा दे, अगर हम बी को यहां बैठा दे, कहां बैठा दे? बी को अगर हम सेंटर पे बैठा दे, कहेगा कि ए बी के नॉर्थ ईस्ट में है, तो ए यहां रहेगा, रहेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन में यूज करेगा, ठीक। तो इसको ध्यानपूर्वक समझना है। अब देखिए, हमारा आपको बता दें कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के 2021 के लिए हमारा कोर्सेस लॉन्च हो चुका है। हम लोग बीएससी बीएआर सोशल साइंस के कंबाइंड एग्जामिनेशन का, बीएससी एग्रीकल्चर का, बीएससी मैथ बायो नर्सिंग का, एलएलबी और बीए एलएलबी का तैयारी कराता है बीएचयू वर्ल्ड। आप अभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप इसके लिए www.shikshaworld.com पे जाइए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। हमारा इसमें क्या हम लोग देंगे आपको पूरे कोर्स में?
आपके पूरे कोर्स में सबसे पहले तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपके लिए डाउट सेशन की व्यवस्था रखी जाएगी। जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपको डाउट लेगा, कहीं भी डाउट रहेगा आपके सामने उसका फ़ोन नंबर रहेगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। लाइव डाउट सेशन जाएगा कि आप लाइव सवाल पूछेंगे, लाइव आपके टीचर जवाब दे देंगे। उसके साथ हमारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जो भी एग्जामिनेशन का किसी भी एग्जामिनेशन का जड़ होता है, हम लोग उसको पूरा डिटेल पूर्वक आपके साथ कराएंगे। उसके साथ जब भी कभी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे, लगेगा कि हमसे नहीं होगा, तो हम लोग उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो भी लाते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कैसे तैयारी करना चाहिए। जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं कि आपको BA LLB के लिए, LLB के लिए, BA आर्ट्स सोशल के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटजी के रूप में आप आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हम लोग देते हैं। अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। जो हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, 8 डायरेक्शन टोटल पढ़ लिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल शेप। अब डायरेक्शन के साथ किसका यूज होता है? इसमें एंगल का यूज होता है, कोण का यूज होता है, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं। जैसे देखिए ये हमारा डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये जो चारों दिशाएं हैं सभी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। कितने डिग्री के एंगल पे काटती है दोस्तों? 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। ये 90 डिग्री पे काटती है, ये 90 डिग्री पे, यहाँ ये 90 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे। ठीक है, ये चारों एक दूसरे को समकोण पर या फिर 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। ठीक, अगर इसमें हम सब डायरेक्शन को जोड़ दें, किसको जोड़ दें? जो हमारा सब डायरेक्शन है उसको अगर हम इसमें जोड़ दें, तब देखिए क्या जो बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक, जैसे देखिए ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक, ये है हमारा साउथ वेस्ट और ये है हमारा साउथ ईस्ट। क्लियर? अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच, उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच 45 डिग्री का, उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच 45 डिग्री का। ये सभी एंगल 45 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 45 डिग्री के सभी एंगल होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये सभी एंगल 45 डिग्री के हैं। इस सबको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे डिटेल पूर्वक समझने का, क्योंकि यही बेसिक है, यही जड़ है और इसी जड़ से आपका पेड़ आगे जाएगा। तो इसको पूरी ध्यान पूर्वक समझना है। तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है दोस्तों? 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपको बना रहा है। ठीक, तो ये चीज़ों को हमको डिटेल पूर्वक समझना है कि किसके किसके बीच। अब जैसे टोटल कितना डिग्री का एंगल हो गया? तो टोटल 360 डिग्री का एंगल है। ठीक, टोटल 360 डिग्री का एंगल है। अब यहीं पे देखिए, अब अगर आपसे कोई कह दे कि ए जो है उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, किधर देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है और कहता है कि वह 45 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री अपने दाहिने साइड में घूम गया। अगर आपसे ऐसा कहे तो देखिए ये उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा तो इससे हो गया। अब कह रहा है दाहिने साइड में, तो जब उत्तर इसका इधर है, आप ही खुद सोच के देखिए, अगर ये उत्तर दिशा इधर है तो इसका दाहिना साइड ये होगा, तो 45 डिग्री घूम गया। मतलब अब इसका चेहरा किधर की ओर चला गया दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट की ओर। मतलब जो अभी उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, 45 डिग्री दाहिने घूमने के बाद उत्तर पूर्व की ओर देखना शुरू कर दिया। ठीक, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिसके ऊपर आगे क्वेश्चन में बताऊंगा भी। तो इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए आगे जो हमारा है, अब हम आपको इसमें सिखाने जा रहे हैं राइट, लेफ्ट और एंगल डायरेक्शन का टोटल क्वेश्चन, जो अभी हम आपको सिखा रहे थे। जैसे देखिए अब आप स्पष्ट रूप से अपने आप को, कॉपी की आपका ये है और मेरा कॉपी ये है। ठीक, अब हम यहाँ पे एक लाइन लिए, ठीक, एक लाइन लिए हैं। ये लाइन में ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हम देख रहे हैं। किधर की ओर हम देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं। जब हम उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तब हमारा दाहिना किधर होगा दोस्तों? दाहिना हमारा ये होगा और बायां हमारा ये होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो हमारा दाहिना ये होगा और बायां ये होगा। इसी प्रकार से अब बस आपको समझना है, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझिए। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं?
दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। तो देखिए करना क्या है, आपके सामने जो कॉपी है, अगर हम उत्तर दिशा की ओर है मतलब इधर की ओर देख रहे हैं, अब हम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं मतलब नीचे की ओर देख रहे हैं। कॉपी में क्या है, अब हम नीचे की ओर देख रहे हैं। तो अब आप भी बताइए कि हमारा दाहिना किधर हो जाएगा। जब हमारा चेहरा इस साइड की ओर है तो हमारा दाहिना किधर हो जाएगा, हमारा दाहिना ये हो जाएगा और हमारा बायां ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब हम नॉर्थ की ओर देखेंगे तो हमारा दाहिना इधर, जब हम साउथ की ओर देखेंगे तो हमारा दाहिना क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम पूर्व दिशा की ओर देखेंगे तब क्या होगा। अगर हम ईस्ट की ओर देखें, हमारा पूरब क्या है, इधर है, ईस्ट इधर है। अगर हम पूरब दिशा की ओर देखें तो अपना चेहरा, बस आपको करना कुछ नहीं, आपका चेहरा बस अब पूरब दिशा की ओर दिखाइए। जब आप इधर की ओर देखेंगे, जब आप पूरब दिशा की ओर देखेंगे तो आपका दाहिना साइड ये आएगा और बायां साइड ये आएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपका दाहिना ये हुआ, बायां ये हो गया। वही अगर आप पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे, अगर आप किस दिशा की ओर देखेंगे, पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे, ये साइड में देखेंगे आप। अगर आप इस साइड में देखें, अगर आप पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे तो देखिए हम ऐसे हो गए, पश्चिम दिशा की ओर हम देख रहे हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारा दाहिना इधर चला गया और बायां ये आ गया। मतलब क्या है, मतलब है कि जिधर अगर हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो जिधर दाहिना है वो दक्षिण में बदल जाएगा और पूरब में जहां देख रहे हैं तो ये ऊपर चला गया, दाहिना बदल जाएगा। तो ये सब चीज क्या है, इमेजिनेशन का है। अब आप इमेजिनेशन करना शुरू करिए। अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं जब आपको ग्रेजुएट होना है, तो आप अपने में इमेजिनेशन की क्वालिटी लाइए। जैसे मैं आप कह रहा हूं कि आप उत्तर पूरब की ओर देख रहे हैं तो अपने आप को पूरब दिशा की ओर टर्न करिए। तो देखिए दाहिना किधर है और बायां किधर है। अगर आप पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं तो देखिए आपका दाहिना किधर है और बायां किधर है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एंगल डायरेक्शन के ऊपर। क्या बताने जा रहे हैं, एंगल डायरेक्शन के ऊपर। जैसे देखिए टोटल क्या आपको हम दो चीज बताएंगे यहाँ पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या बताने वाले हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबको अपने कॉपी में आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्लॉकवाइज का अगर हम बात करें, आपको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी के चलने की दिशा में। जैसे ये आपका घड़ी है, ठीक, आपके घर में भी घड़ी होगा। तो ये अगर आपका घड़ी है तो घड़ी का सुई जो है इसी डायरेक्शन की ओर चलता है ना। जरा गौर करिएगा कि घड़ी का सुई इसी डायरेक्शन की ओर चलता है। तो इसी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं, मतलब दाहिने साइड में घूमने को। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो दाहिने साइड में घूमने को क्लॉकवाइज कहा जाता है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो दाहिने साइड में घूमने को क्लॉकवाइज कहा जाता है। जब आपको क्लॉकवाइज का है तो दो ऑप्शन आपके सामने है, या तो आप अपने आप को नॉर्थ में देख लीजिए। तो नॉर्थ में देखने से क्या होगा कि जब आप अपने आप को नॉर्थ में देख रहे हैं तो दाहिना साइड क्लॉकवाइज हो जाएगा। वहां अगर नहीं कर सकते हैं, आपके दिमाग में अगर इमेजिनेशन का क्वालिटी है तो वहां पे घड़ी रख लीजिए कि घड़ी अगर रहती तो इस प्रकार से घूमती। तो इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। उसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, कि इसमें हम लोग घड़ी के चलने के उल्टी दिशा को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। जैसे ये घड़ी है आपके सामने, अगर ये घड़ी है आपके सामने तो इस साइड में रियल में चलती है, लेकिन अगर हम घड़ी के उल्टी दिशा की ओर, मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। ये चीज को आपको पूरा ध्यान पूर्वक समझ लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा। मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम राइट एंगल फार्मूला एंड शैडो बताने जा रहे हैं। ये क्या होता है, आप बचपन में 10th क्लास में पढ़े होंगे राइट एंगल फार्मूला, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। देखिएगा आपके सामने एक राइट एंगल रहता है, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन में ना दोस्तों बीएचयू जो है खास करके इसका जरूर यूज करता है, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना है। ये राइट एंगल है, आपको जानते ही परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, यही होता है। तो आपको हाइपोटेनस निकालने के लिए आप इस फार्मूला को तो जानते होंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद इसी में आप आसानी से कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हिंदी में ये बोलते हैं, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे और इंग्लिश वाले के लिए मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान पूर्वक समझना है, इसको लिख लेना है कहीं भी, ठीक। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं शैडो। शैडो क्या होता है? देखिए शैडो क्या होता है, परछाई। परछाई प्रकाश के रास्ते में, अगर लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है जिससे अगर लाइट क्रॉस ना हो पाए तो उसका वो शैडो बनाता है। ठीक बात, यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो गई। जैसे देखिए सन आप जानते हैं, सूर्य का तो जानते ही होंगे, और किस दिशा में उगता है ये भी जानते हैं। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर उगता है, ठीक। सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगता है, तो ये हमारा पूर्व है, ठीक। यहाँ पे अगर हम सन को राइज करवा दें सुबह सुबह, तो अगर सुबह सुबह की बात है तो हमारा सन इधर रहेगा, ईस्ट डायरेक्शन की ओर रहेगा। तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सन रहेगा, तो आप ही बताइए कि इसका जो शैडो रहेगा सुबह सुबह में, इसका जो शैडो रहेगा, जैसे हम मान लें कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका परछाई किधर बनेगा? तो इसका परछाई ऑब्वियस सी बात है इधर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ सन है, ये अपना लाइट इसको दे रहा है, इसको लाइट अपना दे रहा है, तो बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। ये जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका परछाई किधर बनेगा? तो इसका परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो ये जो इसका सर है वो सर इसका इधर आ जाएगा, और ये वाला जो पैर है ऐसे इसका परछाई बनेगा, यही परछाई बनेगा कि नहीं? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर ईस्ट में है, सुबह सुबह की बात है, तो इसका परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनेगा, ठीक है। वही अगर सन नॉर्थ में रहे, तो अगर सन नॉर्थ में रहेगा, यहाँ पे सन है, ये नॉर्थ में रहेगा, तो इसका जो परछाई है किधर बनेगा? साउथ में बनेगा। वही अगर वेस्ट में रहेगा तो ईस्ट में बनेगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि सन अगर जिस साइड में उगता है, जिस साइड में सन है, उसके अपोजिट साइड में उसका शैडो बनेगा, उसका परछाई बनेगा। इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब राइट एंगल एंड शैडो की बात हो गई यहाँ पे, तो मॉर्निंग में किधर इसका परछाई बनेगा? मॉर्निंग में इसका परछाई जो बनेगा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा, और इवनिंग में कहाँ बनेगा? ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। वही अगर नॉर्थ में, एक सेकंड देखिए, अगर दोपहर कहे, सुबह शाम की तो बात हो गई कि सुबह में इसकी परछाई किधर बनेगी? सुबह में इसकी परछाई बनेगी तो वेस्ट डायरेक्शन की ओर, और शाम में इसकी परछाई किधर बनेगी? ईस्ट डायरेक्शन की ओर। ये बात तो क्लियर है। अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर में क्या होता है, सन हमेशा सन के सर के ऊपर रहता है। जैसे ये आदमी है तो इसका क्या रहेगा? ऊपर में रहेगा सन, तो इसका परछाई हमेशा यहीं पे बनता है। तो इस समय कोई डायरेक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगर आफ्टरनून का बात करें क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, उस समय उसके परछाई को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कहाँ पे बनेगा, क्योंकि दोपहर में सर हमेशा क्या रहता है? ऊपर रहता है सर के, तो परछाई नीचे बनता है, मतलब तुरंत कोई दिशा में नहीं। लेकिन सुबह सुबह देखते हैं कि सुबह सुबह कभी निकलिए मॉर्निंग वॉक पे, देखिए आपका परछाई पूरा पीछे की ओर बनेगा, इवनिंग में निकलिए तो इधर की ओर बनेगा, लेकिन दोपहर में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा सीधी क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? जो आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट बाबू इतना ही है कि हम लोग किस प्रकार से डायरेक्शन से समझे। जैसे देखिए, आपको हमने यहाँ से बताना शुरू किया। सबसे पहले आपको मैंने चारों दिशा बताया, क्या क्या दिशा है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? उसके बाद हमने आपको पूरा डायरेक्शन बताया, 8 के 8। उसके बाद हमने आपको एंगल से बताया क्या क्या एंगल है हमारा, किस प्रकार से एंगल है। जैसे अगर आपसे कोई कह दे, अब आपको तो समझ में आ चुका होगा, जैसे आपको इसी में बता दूं कि अगर आपसे कहे कि आप ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं, किधर की ओर देख रहे हैं? आप पूरब की ओर देख रहे हैं, पूर्व की ओर देख रहे हैं, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कितना? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो बताइए आप अब किस दिशा में देखेंगे, ठीक। अगर आप अभी पूरब दिशा की ओर देख रहे हैं और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो आप किस दिशा में देखेंगे? तो देखिए आप कितना आसानी से इसको बना सकते हैं। ये पूरब दिशा की ओर देख रहा है, तो पूरब दिशा की ओर इसको जरा सा दिखा दिए। उसके बाद कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने के उल्टी दिशा में। तो घड़ी तो ऐसे चलती है, तो
घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में, मतलब इस दिशा में कितना डिग्री बाबू, 135 डिग्री। तो 90 तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से चलना शुरू किया तो 90 तो यहीं पे आ गया, और प्लस 45 तो प्लस 45 ये हो गया। मतलब अब हम लोग कहाँ देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से इसका हम लोग सीख लिए अपने। उसके बाद हमने आपको राइट लेफ्ट एंगल डायरेक्शन पूरा बताया, किधर राइट होता है किधर लेफ्ट होता है। उसके बाद हमने आपको राइट एंगल फार्मूला और शैडो के बारे में बता दिया। यही इतना बेसिक कंसेप्ट है, और बाकी अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए मेरे साथ आप भी करिए और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। After walking 3 kilometers, he turns to the left and walk 4 kilometers, and then he goes back 10 kilometers straight. Now, in which direction is he from the starting place? एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और फिर वह सीधे 10 किलोमीटर पीछे चला जाता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अटेम्प्ट कैसे लेना है पहले ये सीखिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहे, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में जैसा लैंग्वेज कहे बस उसी के अनुसार चलते जाना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, इधर उधर कहीं दिमाग अपना नहीं लगाना है। जैसे जो लैंग्वेज कह रहा है क्वेश्चन का, बस उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बात समझ में आ रही है? और कुछ नहीं सोचना है, ठीक। जैसे देखिए कह रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। ये बात तो क्लियर है। अब कह रहा है कि हम सेंटर से कहीं भी जब चलना शुरू करेंगे, इस बात को ध्यान रखें कि हम लोग सेंटर से चलना शुरू करते हैं। कहाँ से चलना शुरू करते हैं? सेंटर से। तो सेंटर से हम चलना शुरू किए, तो यहाँ पे हम सेंटर मान लिए। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो हम 5 किलोमीटर सबसे पहले दक्षिण की ओर चले, दक्षिण की ओर सबसे पहले चले, और 5 किलोमीटर कह रहा है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक। 5 किलोमीटर क्या किया हमने यहाँ पे लिख दिया। दक्षिण की ओर चले, देखिए दक्षिण की ओर चले कि नहीं, दक्षिण की ओर चले, 5 किलोमीटर लिख दिए। अब आप ही बताइए, कहता है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है, देन टर्न्स राइट। दाहिनी ओर किधर होगा आप ही बताइए। जब आप दक्षिण की ओर क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ पर रखने का प्रयास करिए कि आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, आपका फेस इधर है, तो आपका फेस जब इधर है तो आपका दाहिना किधर होगा? ऑब्वियस सी बात है, दाहिना आपका इधर होगा और बायां आपका इधर होगा, ठीक, यही होगा ना। तो अब कह रहा है कि दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है। अब दाहिनी ओर इसको मोड़ना है, दाहिनी ओर मुड़ता है, ठीक, दाहिनी ओर मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो देन टर्न्स टू राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू लेफ्ट। जब दाहिनी ओर मुड़ता है तो कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। तो दाहिनी ओर इसको हम 3 किलोमीटर सबसे पहले क्या किए, चला दिए, ठीक। यहाँ से आया, दाहिनी ओर इसको हम लोग 3 किलोमीटर क्या किए, चला दिए, ठीक। 3 किलोमीटर यहाँ से चला दिए। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। आप ही बताइए, इधर से जब चल रहा है ये, ठीक, यहाँ से आ गया, अब यह इस डायरेक्शन की ओर है, ठीक, पश्चिम दिशा की ओर है, तब वह बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से बायां किधर होगा आप ही बताइए। तो यहाँ से जब आप इधर जा रहे हैं तो आपका दाहिना ऊपर हो जाता है, ठीक, और ये बायां हो जाता है। यही है ना कि आपका दाहिना ऊपर हो जाता है, बायां इधर हो जाता है। तो अब वह बाईं ओर मुड़ता है, और कितना किलोमीटर चलता है दोस्तों? 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मोड़ के इसको हम 4 किलोमीटर चला दिए। 4 किलोमीटर क्या किया, इसको हम चला दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये जब 4 किलोमीटर हम इसको चला देते हैं तो कहता है फिर वह सीधे 10 किलोमीटर पीछे चला जाता है। यहां पर तो आ गया। अब इसका मन किया कि हम पीछे चले सीधे 10 किलोमीटर। इस बात को गौर करिएगा, कहां चले? पीछे 10 किलोमीटर सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे था और यहाँ से अपना टर्न कर गया, क्या कर गया? टर्न कर गया, और सीधे पीछे इसको जाने का मूड हो गया। तो ये पीछे जाना शुरू किया, पीछे जाना शुरू किया, तो पीछे जाना 10 किलोमीटर तक। तो 4 तो यही कंप्लीट कर लिया, पीछे इसको 10 तक जाना है, तो 4 तो यही कंप्लीट कर लिया। अब और जा रहा है, और पीछे जा रहा है, और पीछे जा रहा है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है। तो 4 तो यही हो गया, ठीक, ये वाला इसका 4 हो गया। यहां से लेके यहां तक ये वाला जो लाइन है, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये 5 हो गया। तो 5 4 9 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर ये वाला रहा, तो यहां तक ये पहुंच गया है। 10 किलोमीटर की बात है तो हमने यहां पे इसको क्या किया, पहुंचा दिया। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है?
अब आपसे पूछ रहा है कि अपना आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। ठीक, बात समझने का यहाँ पे आप प्रयास करिएगा। हमने ये जो आदमी था, ये कुछ जरा सा दिमाग का हल्का था, क्या किया, इसको जिधर मन जिधर घूम रहा था। तो जिधर मन जिधर जब भी घूम रहा था तो इसको हम भी घुमाते गए अपने डायग्राम में। तो घुमाते गए, 5 किलोमीटर दक्षिण गया, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर दक्षिण गया 4 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो जैसे ही से गया बस हम घुमाते गए। अब हमको बताना क्या है कि वह किस दिशा में है। अभी उसका चेहरा किस दिशा में है, या फिर आपसे जब पूछा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो इस चीज पे गौर करिएगा कि आरंभिक स्थान से जब वो बोल रहा है किस दिशा में है, तो हमको क्या करना है कि आरंभिक स्थान पे एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आरंभिक स्थान पे ये वाला डायग्राम बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब ये वाला जब हम डायग्राम बना लिए तो आप ही सोचिए कि यहां से आप चलना शुरू किए थे, इसके सेंटर से आप चलना शुरू किए थे, आरंभिक स्थान इसका यही था, और ये पहुंच गया है यहां, पहुंच गया है कहां, यहां। तो ये चारों में ये किस जगह पे है, किस कोना में, आप ही बताइए तो। इस वाले में है, इस वाले में है, इस वाले में है, या फिर इस वाले में है, किस में है। तो आप जब देखेंगे कि ये वाला पॉइंट नॉर्थ और वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। कहाँ है, किस वाले कोने में है, ये किस वाले क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है। तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो भाग है ये इसी भाग में है, यही डायरेक्शन हुआ ना, देखिए तो यही डायरेक्शन हुआ। तो ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अभी आपको हल्का सा ये उलझाऊ लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे पूरी तरह से, आपको समझ में तो आ गया होगा, इतना तो मैं बता सकता हूं। नहीं आया तो फिर अगले क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो बनाने में भी कोई समय नहीं लगेगा, चंद सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ये पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आरंभिक स्थान हमारा यहाँ था, यहाँ से वो किस दिशा में है, तो यहाँ से हम देख लिए कि किस दिशा में है। तो देख लिए कि हमारा नॉर्थ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में है, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ देता कि वह अपना चेहरा भी इसका किस दिशा में है, तो आपसे चेहरा ही बता देते, इसका चेहरा भी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। ऑब्वियस सी बात है, पीछे की ओर गया तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और आपको भी समझने में आसानी होगी। ए काउ इज फेसिंग नॉर्थ, एक गाय उत्तर दिशा की ओर देख रही है। ठीक, इट टर्न्स 90 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then 180 degrees in anti-clockwise direction, and then another 90 degrees in same direction. Which direction is cow facing now? एक गाय उत्तर दिशा की ओर देख रही है, यह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, फिर वामवर्त में 180 डिग्री, और फिर उसी दिशा में एक और 90 डिग्री घूम जाती है। तो आपको बताना है कि गाय अब किस दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको समझना है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं बस अब चुपचाप देखते जाइए ध्यानपूर्वक, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले गाय किस दिशा की ओर देख रही है, गाय सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर आपको तो समझ में आ चुका होगा, ये वाला कि हम लोग कुछ भी शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन में तो हम लोग सेंटर से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर से हमने शुरू किया, उत्तर दिशा की ओर हमारी गैया देख रही है। अब उसको इच्छा किया कि जरा सा हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम ले। गाय है तो इच्छा कर भी सकता है भाई, घूम लेता है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें गौर करना है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है कि घड़ी के चलने के दिशा में क्लॉकवाइज, तो घड़ी के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज इसको 90 डिग्री घूमना है। तो आपको हम बता दिए कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। 90 डिग्री यही होगा ना, आपको तो मालूम है 90 डिग्री, हम बता चुके हैं 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से किधर आ गया दोस्तों, इधर पूरब दिशा की ओर आ चुका है अभी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री सबसे पहले घुमा दिए जो क्वेश्चन कहा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी इस दिशा की ओर है गैया हमारी, इस दिशा की ओर अभी देख रही है, और कह रहा है कि अब उसका इच्छा कर गया कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना शुरू करे।
तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है अगर घड़ी ये है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा हो गया, और ऐसा कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे आए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री मतलब सीधे यहाँ पे आया कि नहीं आया, ठीक 180 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज को घूम लिए हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री यहाँ पे घूम लिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन अनदर 90 डिग्रीज इन सेम डायरेक्शन, और इसी दिशा में और 90 डिग्री घूम गई, इसी दिशा में और 90 डिग्री घूम गई। तो 90 डिग्री आपको फिर से मालूम है कि ये वाला हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी आके घूम गई, 101 बार और घूम गई। तो अभी गैया इसका इधर अब देखने लगी कि नहीं, इधर की ओर घूम गई तो अब इधर देखने लगी। तो अब कह रहा है कि गाय अब किस दिशा की ओर है, तो आप ही बताइए अब किस दिशा की ओर है। उत्तर से देखना शुरू किया था, एक बार 90 घूमा तो पूरब देखना शुरू कर दी, पूरब देखना शुरू कर दी, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, इधर पश्चिम देखना शुरू कर दी, एक और इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम गई, तो अब किस दिशा की ओर देखना शुरू कर दी दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर देखना शुरू कर दी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना रहता है डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्या, साउथ है, तो हमारा साउथ सही है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कहे उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं। बस आपका दिमाग यहाँ पे कंसंट्रेट होना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, इधर उधर दिमाग नहीं भटकना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रश्मि वॉक फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। रश्मि पूर्व में 10 फीट ए से बी तक चलती है। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 फीट। अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14 फीट। हाउ फार इज सी फ्रॉम ए। तो वह रश्मि जो है पूरब में 10 फीट ए से बी तक चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। वह ए से कितनी दूर है। तो देखिए रश्मि को इधर उधर घूमने का जरा सा इच्छा हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड पे इधर उधर घुमाना शुरू करेंगे। तो कैसे घुमाना शुरू करेंगे, तो अपने हम सेंटर से चलेंगे। अपने कहाँ से चलेंगे, हम लोग सेंटर से ही चलते हैं, तो सेंटर से हम लोग चलेंगे। और सेंटर से कहाँ चलना है, पूरब में 10 फीट। तो आपको मालूम है ये डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। तो पूरब में 10 फीट चलती है, तो पूरब में रश्मि को सबसे पहले हम 10 फीट चला दिए कि लो रश्मि 10 फीट तुम पूरब की ओर चलो। तो रश्मि 10 फीट तो पूरब की ओर चली गई, यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आ गई तो फिर यहाँ पे नहीं रुकी, वह क्या कह रही है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। तो यहाँ पे जब आ गई तो पूरब दिशा की ओर आ गई, तो यहाँ से दाईं ओर किधर हो जाएगा, नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा, दाहिनी ओर इधर है तो इसका दाहिना किधर होगा, ये होगा, और इसका बायां ये होता है। तो पूरब दिशा की ओर है तो दाहिना इधर आ गया, तो दाहिनी ओर मुड़ी और कितना चली, 3 फीट चली दाहिनी ओर। चलिए रश्मि को हमने कहाँ ले आया, दाहिनी 3 फीट चला दिया। फिर वह नहीं मानी और कह रही है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट तक चली। यहां से फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है, तो अब दक्षिण दिशा की ओर देख रही है तो दाहिना इसका इधर होगा। जब इधर की ओर देख रही है तो अपना खुद हाथ रखिए यहाँ पे, ये खुद हाथ रखने के बाद आपका दाहिना इधर आ रहा है, तो वह दाहिनी ओर मुड़ी फिर से और 14 फीट तक चली। तो 14 फीट तक चली, तो इस चीज का हमेशा गौर करना है। ऊपर देखिए आप यहां से लेके यहां तक का 10 माने हैं, तो मतलब आप यहां से यहां आ जाएंगे तो ये 10 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं। सब लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिग जैक रास्ता कोई नहीं अपना रहा है। ठीक, सब लोग एक बार में स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो ये 10 फीट स्ट्रेट लाइन चला है, फिर इधर दाहिना मुड़े, ये यहाँ पे 3 फीट स्ट्रेट लाइन, और फिर वही स्ट्रेट लाइन दाहिने की ओर इधर की ओर मुड़ रहा है। तो ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, और उसके बाद कितना 14 फीट टोटल चली है। तो यहाँ पे हल्का सा आगे करके ये 4 फीट कर दिए। इस चीज पे हमेशा गौर करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम 10 माने हैं, तो उसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 होगा। ठीक है, तो ये 4 फीट यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो वह कह रहा है क्वेश्चन, तो वह ए से बी तक चली है, कोई बात नहीं, ए से बी तक चली गई, फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। ठीक है, तो वह ए से कितने दूर पे है, तो ये तो यहां पे पहुंच गई और ए हमारा यहां रह गया, यही बात है ना, ये हमारा यहां रह गया और ये यहां तक पहुंच चुकी है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह ए से कितनी दूर है, तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे अच्छा यहीं पे क्वेश्चन बनता है इसका कि ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए से चलना ये शुरू की
और यहाँ तक पहुँच गई। अब कह रहा है कि ए से बी तक के दूरी क्या है। तो ये जो पूछ रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। क्या पूछता है? अगर आप फिजिक्स 12th में पढ़े होंगे तो डिस्प्लेसमेंट पूछता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? ए से बी तक का, इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपसे पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये हमारा 4 फीट है और ये हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो ये जब परपेंडिकुलर है तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका जो है हाइट 3 फीट है और इसका जो बेस है 4 है। तो आपसे पूछ रहा है h, यही पूछ रहा है ना। तो आप इसका फॉर्मूला तो आसानी से जानते हैं कि h बराबर क्या होता है, बताइए तो जरा सा। अभी हम आपको बताए थे p² प्लस b², मतलब कि 9 प्लस 16। 9 कैसे हुआ? 3 का स्क्वायर। 16 कैसे हुआ? 4 का स्क्वायर। तो 16 9 क्या हुआ? 25, मतलब कि 5 फीट। कितने दूरी पे है? 5 फीट के दूरी पे है। बात समझ में आ रही है? तो यही 5 फीट हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्या, आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का एक बार प्रयास करिए। खुद से बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इसको बना लिए। हमसे जल्दी बना लेते हैं तो बहुत सही है, क्योंकि आपको बनाना ही है जल्दी, आपको एग्जामिनेशन में बैठना है। बस आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फास्ट बनाइए लेकिन आंसर गलत नहीं करिए। अगर आप आंसर गलत कर देते हैं 3 से 4 सेकंड बचा के, तो आपको कोई फायदा नहीं है। आपका 4 सेकंड भी बेकार गया, बचाना भी बेकार गया और आपका नंबर भी निगेटिव में चला जाएगा। तो क्वेश्चन में कम समय दीजिए, सही है। कब? जब आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए तब। ऐसे नहीं कि हम सब क्वेश्चन में कम समय दे रहे हैं और क्वेश्चन भी गलत हो गया, टाइम भी लैप्स हो गया, तो ये चीज़ घाटा करेगा आपको। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रीता गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट फ्रॉम हर ऑफिस, देन सी गोज 15 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट, आफ्टर दिस सी गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड इन द एंड सी गोज 11 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर ऑफिस? कह रहा है क्वेश्चन क्या, रीता अपने कार्यालय से दक्षिण पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। इसके बाद वह 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है और अंत में वह 11 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हमको वैसे वैसे करना है। रीता को अपना ऑफिस जाना है तो उसको ऑफिस तक पहुंचाना आपका दायित्व है ना भाई। क्वेश्चन पूछा है तो रीता को ऑफिस चलिए तो जरा पहुंचाते हैं। तो कह रहा है कि हमको सेंटर से चलना है। सबसे पहली बात ये आपको तो मालूम होगा ही होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब कहा क्या रहा है कि रीता अपने कार्यालय से दक्षिण पूरब की ओर 6 किलोमीटर जाती है। तो ऑफिस से निकलती है रीता, यहाँ इसका ऑफिस है, जो हमारे ये जो सेंटर है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और वहां से वो अपने कार्यालय से दक्षिण पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाती है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है? जरा सा आप ही सोच के बताइए तो। दक्षिण पूर्व किधर है? ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से वो 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन की ओर जाती है। ठीक है, और जरा सा हम इस पे इसको अपना लें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से वो निकली, दक्षिण पूर्व की ओर 6 किलोमीटर गई कि नहीं? यहाँ पे हल्का सा हम बना ले, क्या आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर 6 किलोमीटर हम इसको यहाँ से चला दिए। रीता चली गई दक्षिण पूर्व की ओर 6 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर है दोस्तों? इधर वेस्ट है। मतलब अगर यहाँ पे है तो इसका पश्चिम किधर होगा? तो यहाँ पे एक जरा सा डायग्राम बनाइए, देखिए पश्चिमी सर की ओर है, तो पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे है। तो यहाँ से चलती है और पश्चिम की ओर कितना दूर चलती है दोस्तों? 15 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर लेके आ गए। यहाँ से पश्चिम इधर की ओर है तो यहाँ पे लेके आ गए रीता को। ठीक है, अब यहाँ पे रीता आ गई है तो अब कह रही है कि इसके बाद वह 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है।
उत्तर पश्चिम की ओर यहाँ से जाती है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डायग्राम अपना वाला बना लेते हैं और यहाँ से देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम किधर है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक यही है ना। तो यहाँ से सॉरी उत्तर पश्चिम की ओर वो कितनी जाती है, 6 किलोमीटर जाती है। मतलब यही वाला जो डिस्टेंस है, देख रहे हैं ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। तो यही डिस्टेंस वो फिर से इधर कवर करती है, ठीक, यही डिस्टेंस वो फिर से इधर कवर करती है 6 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से आई 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर और यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट की ओर जाती है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम इसको पहुँचा दिए नॉर्थ वेस्ट की ओर 6 किलोमीटर। वह क्या कहती है, और अंत में वह 11 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। कितना दूर जाती है, 11 किलोमीटर पूरब की ओर। तो 11 किलोमीटर जब ये पूरब की ओर जाएगी, 11 किलोमीटर जब ये पूरब की ओर जाएगी, यहाँ पे 11 किलोमीटर ये क्या करेगी, पूरब की ओर जाएगी। चला दिए इसको 11 किलोमीटर पूरब की ओर, ठीक है। तो वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पे है। तो आप ही सोचिए अब कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पे होगी। जरा सा इस बात को गौर करिएगा। यहाँ से वो चलना शुरू की इस डायरेक्शन की ओर, 6 किलोमीटर आई, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन की ओर आई 15 किलोमीटर, और फिर ये इसके पैरेलल, इसके क्या हो, पैरेलल इधर नॉर्थ वेस्ट में 6 किलोमीटर आती है, ठीक है। अब इसके बाद 11 किलोमीटर फिर से यह पूरब दिशा की ओर गई। तो 11 किलोमीटर जब वह फिर से पूरब दिशा की ओर गई तो ये दोनों के बीच का दूरी, ये दोनों के बीच का दूरी 15 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच का दूरी भी तो 15 किलोमीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो एंगल बना के आया, यहाँ से वही एंगल बना के निकली होगी। तो इन दोनों के बीच का दूरी 15 है, तो इन दोनों के बीच का भी दूरी क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का दूरी जब 15 किलोमीटर हो जाएगा तो आप ही बताइए कि इस पॉइंट से 11 किलोमीटर तो पहले ही कवर कर चुकी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी 4 किलोमीटर ही होना चाहिए। तो 4 किलोमीटर क्या है, हमारा सही जवाब है। बात समझ में आ रही है, 4 किलोमीटर क्या है, हमारा सही जवाब है। तो ये 4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से आपको इसके क्वेश्चन को सोचना होगा। आशा है कि आप लोग इसे बना लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में लिखे भी होंगे, लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फेसिंग नॉर्थ, अर्चना टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, then 135 degree anti-clockwise, then 180 degree clockwise. Which direction is she facing now? क्या है कि उत्तर की ओर देखते हुए अर्चना 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री प्रतिलोम और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो वह किस दिशा की ओर देख रही है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब तो आप आसानी से सब क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए। आपके सामने तो सब कुछ खुल चुका है। फटाक से इसका आंसर जरा से लिख के भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या कह रहा है। फेसिंग नॉर्थ अर्चना टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अर्चना नॉर्थ की ओर देख रही है, ठीक है। नॉर्थ की ओर अर्चना को हम दिखा दिए। अर्चना नॉर्थ की ओर देखते हुए अब क्या कह रही है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है। क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज इस दिशा को क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमी। तो 45 डिग्री भी तो आप जानते ही हैं कि 45 डिग्री, ये नॉर्थ ईस्ट वाला तो 45 ही था ना। तो ये 45 डिग्री घूम गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये 45 डिग्री अर्चना घूम चुकी है, ठीक। अब क्या है कि देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद उसका इच्छा कर गया किधर घूमने का, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी हम घुमा देते हैं, लेकिन कितना घूमने का इच्छा किया, 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब सबसे पहले तो इसको यहां से यहां 45 घुमा दिए, तो यहां से यहां 45 घुमा दिए। उसके बाद कितना बचा 135 में, तो 135 में और 90 बच रहा है। तो इसको एक बार और 90 तक ला के घुमा दिए। तो ये हो गया हमारा। अब इधर की ओर ये देख रही है, ठीक। यहां से 135 डिग्री किधर होगा, ये वाला 45 और ये वाला 90, तो 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घूमने का इच्छा कर गया। क्या घूमने का इच्छा कर गया, इसके बाद फिर से इसको क्लॉकवाइज घूमने का इच्छा कर गया। तो एक बार फिर इसको कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमाए यहाँ पे, और फिर एक बार 90 घुमाए तो यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अब 90 इसको घुमा दिए, और कुछ घूम रही है क्या, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो आप ही बताइए वह किस दिशा की ओर देख रही है। तो आप आसान से बता देंगे कि सर ये तो ईस्ट डायरेक्शन की ओर घूम रही है। तो हम भी देख लेंगे कि अच्छा ये तो इस डायरेक्शन की ओर घूम ही रही है, तो सही बात है, घूम लो। यहाँ पे सबसे पहले उत्तर की ओर देख रही थी, 45 डिग्री घूम गई क्लॉकवाइज, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना गया 135 इधर घुमा दिए, फिर 180 डिग्री घूम गए क्लॉकवाइज इधर घुमा दिए, तो टोटल ईस्ट डायरेक्शन की ओर आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं होगी। बस जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ऐसे आपको घूमना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल समझना है, बाकी सब कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करने का खुद से प्रयास करिए, बाकी तो हम यहाँ सॉल्व कर ही रहे हैं। कह रहा है सिटी U इज 9 किलोमीटर टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ सिटी V, सिटी W इज 5 किलोमीटर टुवार्ड्स द साउथ ऑफ सिटी U, सिटी X इज 3 किलोमीटर टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ सिटी W, सिटी Y इज 5 किलोमीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ ऑफ सिटी X, सिटी Z is 7 किलोमीटर towards the south of city X. Which of the cities lie on a straight line? देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको बस ध्यान पूर्वक समझना है। कुछ स्टेप्स बोले हैं, पहला लाइन बोला, दूसरा लाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में पांच स्टेप बोला है, बाकी आपको सब देख लेना है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको हर एक कड़ी को जोड़ना पड़ता है, हर एक लाइन को एक दूसरे से करेक्ट करना पड़ता है, तभी ये सब क्वेश्चन बनता है। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। सिटी U इज 9 किलोमीटर टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ सिटी V, सिटी U सिटी V के पूरब की ओर 9 किलोमीटर है। तो सिटी U जो है सिटी V के 9 किलोमीटर पूरब में है, तो इसको हम लोग 9 किलोमीटर पूरब में कर दिए। सिटी U इज 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ सिटी, आपको मालूम है ईस्ट और वेस्ट, तो सिटी U जो है सिटी V के ईस्ट में है, आपको दिख रहा है कि ईस्ट में है। ठीक है, अगला लाइन कह रहा है कि सिटी W इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द सिटी U, जो सिटी W है वो सिटी U के दक्षिण में 5 किलोमीटर है। सिटी W सिटी U के दक्षिण में 5 किलोमीटर है, ये इसके दक्षिण में 5 किलोमीटर है, इसका नाम है क्या, सिटी W इसका नाम है। ठीक है, सिटी W वाला हो गया, इसका भी हम लोग काम खत्म कर लिए। तीसरा लाइन क्या कह रहा है कि सिटी X इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ सिटी W, जो सिटी X है सिटी W के 3 किलोमीटर पश्चिम में है। सिटी X जो है सिटी W के 3 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं X है, तो ये 3 किलोमीटर है, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे X है वो कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पे X को रख दिया यहाँ पे आके कि ये X वाला सिटी है हमारा भाई, ये 3 किलोमीटर है, और किधर है, सिटी X इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ सिटी W, तो सिटी X जो है सिटी W के वेस्ट में है, तो पश्चिम में हम रखे भी हैं कि सिटी X जो है सिटी W के पश्चिम में है। सिटी Y इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ सिटी X, जो सिटी Y है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ सिटी X, सिटी Y सिटी X के उत्तर की ओर 5 किलोमीटर है। सिटी, ये तो 5 किलोमीटर इसके बीच में लिखा है, तो सिटी Y 5 किलोमीटर X के उत्तर में है, तो ये वाला 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो यहाँ पे कौन सा सिटी है, ये 9 है, और यहाँ पे कौन सा सिटी है, यहाँ पे सिटी Y है, तो चलिए यहाँ पे Y को लिख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 किलोमीटर हो गया, Y वाला हो गया। सिटी Z इज 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ सिटी, और जो सिटी Z है वो टुवर्ड्स 7 किलोमीटर साउथ ऑफ सिटी X, सिटी X के 7 किलोमीटर दक्षिण में है, मतलब कि यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है 7 किलोमीटर क्या है, दक्षिण में है, तो यहाँ पे है सिटी Z, इसको नाम है, इसका सिटी Z नाम है। ठीक है, यही चीज है। तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द सिटीज लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन सिटी लाई करता है ये कह रहा है। तो आपके सामने स्ट्रक्चर यही तो है, देखिएगा तो एक बार ध्यान से, ये V है, ये Y है, ये U है, यहाँ पे W है, और यहाँ पे X है, और यहाँ पे Z है। ठीक,
तो यहाँ पे जो दो लाइन है वो एक में पाया जा रहा है। जैसे देखिए वी वाई यू एक लाइन में है और वाई एक्स जेड एक लाइन में है, यही बात है ना। तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि कौन कौन से शहर एक सीधी रेखा पे हैं। तो वी वाई यू एक लाइन में है, तो वी वाई यू ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में है वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पहला नंबर ऑप्शन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमारा पहला नंबर ऑप्शन है। तो यही हमारा क्या है, सही आंसर है। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही चीज है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाता है, तो पश्चिम क्या बनेगा, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन का स्ट्रक्चर बनाना है। डायरेक्शन का स्ट्रक्चर हम बना लिए, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ क्या है, वेस्ट है। ये हमारा डायरेक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। अब कहा क्या रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, अगर जो दक्षिण पूर्व है वो उत्तर हो जाए, तो आप ही बताइए साउथ ईस्ट इस वाले जो मेन हमारा स्ट्रक्चर है उसमें साउथ ईस्ट क्या है, उसमें हमारा साउथ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन हमारा साउथ ईस्ट है, यही वाला डायरेक्शन साउथ ईस्ट है ना। तो कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हो जाए, तो ये अगर नॉर्थ हो जाए, ये अगर क्या है, नॉर्थ हो जाए, तो आप ही बताइए ये अगर नॉर्थ हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पीछे साउथ ये हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट है तो इस वाले डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट हमारा ये था, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर था उसमें नॉर्थ ईस्ट तो हमारा ये लाइन है। अब कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और ये अगर वेस्ट बन जाए, ये अगर क्या बन जाए, वेस्ट बन जाए, तो बताइए ये अगर वेस्ट बन गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हमारा ईस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कि ये अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, ये वेस्ट है तो वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट हो जाए एंड सो ऑन, इसी प्रकार रहे, तो व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, तो जो वास्तविकता में वेस्ट है, जो वास्तविकता में पश्चिम दिशा है, वो किस दिशा की ओर आ जाएगी। तो वास्तविकता में जो पश्चिम दिशा की ओर है, आप खुद बताइए किस दिशा में आ गई। नए स्ट्रक्चर से ये जो हमारे पुराने में पश्चिम था वो किस में आ गया, तो साउथ ईस्ट के बीच में आ गया। मतलब जो हमारा पहले वेस्ट था वो किस में हो गया, हमारा साउथ ईस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही चीज है। बस आपको जैसे कहे क्वेश्चन वैसे घूम जाना है। अगर साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट अगर हमारा नॉर्थ हो जाए, तो साउथ ईस्ट को हम सबसे पहले नॉर्थ कर दिए। सबसे पहले एक हम स्ट्रक्चर बनाए जो रियल होता है, उस स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या किया, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कर दिया। तो साउथ ईस्ट को हमने नॉर्थ कर दिया। उसके बाद कहा नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कर दीजिए, तो हमने नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कर दिया। जब हमने नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कर दिया तो हमारा ये वाला डायरेक्शन ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कर दिया तो हमारा ये वाला डायरेक्शन साउथ हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि जो शुरू में पश्चिम दिशा था वो अब किस दिशा की ओर आ जाएगा। तो शुरू में जो पश्चिम दिशा था वो दोस्तों क्या आ जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस यही छोटा सा चीज आपको समझना है। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जामिनेशन में। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछेगा भी तो उस कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात जान लीजिए। इस कारण रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे से आप इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है। One evening before sunset, Rekha and Hema were talking to each other face to face. If Hema's shadow was exactly to the right of Hema, which direction was Rekha facing? सूर्यास्त के शाम से पहले
हेमा और रेखा एक दूसरे से आमने सामने होकर बात कर रहे थे सूर्यास्त से पहले, मतलब इवनिंग टाइम हो रहा है। इस बात को गौर करना है, सूर्यास्त से पहले क्यों क्वेश्चन दिया है, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहा है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इवनिंग टाइम अभी हो चुका है, ये आपको बताना चाह रहा है। अगर हेमा की परछाई हेमा के दाहिने तरफ थी तो रेखा किस दिशा की ओर देख रही है, बस यही क्वेश्चन आपसे है। समझने का प्रयास करिए क्या कह रहा है। सूर्यास्त से पहले मतलब इवनिंग टाइम है, रेखा और हेमा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रेखा और हेमा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं जानते हैं कौन किस दिशा में है, बस हम मान लिए हैं कि ये दोनों में कोई एक रेखा है कोई एक हेमा है, ठीक है, ये हम मान लिए हैं। अब देखिए कहा क्या रहा है कि एक शाम पहले रेखा हेमा एक दूसरे से बात कर रहे थे। इफ हेमाज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा का परछाई हेमा के दाहिने तरफ है, हेमा की परछाई हेमा के दाहिने तरफ है। तो सोचिए अगर हम इसको हेमा मानते हैं, क्या मानते हैं बात समझिएगा, इसको हम मानते हैं कि ये हेमा है, कोई दिक्कत इसमें, इसको हम क्या मानते हैं कि ये हेमा है। हेमा का परछाई क्या है, एग्जैक्टली इसके दाहिने साइड में है, एग्जैक्टली क्या है, इसके दाहिने साइड में है। तो एग्जैक्टली जब इसके दाहिने साइड में है मतलब इस साइड में इसका परछाई हो रहा है, इस साइड में इसका परछाई है, इसका अर्थ क्या कह रहा है कि सूर्य जो है इस साइड की ओर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सूर्य किस साइड की ओर है, इस साइड की ओर है, बात समझ में आ रही है। जब इस साइड की ओर सूर्य होगी तभी तो इसका परछाई इसके दाहिने साइड में होगा। और जब क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहले ही, इस बात को एकदम ध्यान रखिए, पहले ही क्वेश्चन कह रहा है कि इवनिंग में है, इसका अर्थ है कि सूर्य पश्चिम दिशा की ओर है, सूर्य पश्चिम दिशा की ओर है, वेस्ट दिशा की ओर सूर्य है, वेस्ट दिशा की ओर सूर्य है, लाइट दे रहा है, लाइट जब दे रहा है तो परछाई जो है हेमा के दाहिने तरफ जा रही है, परछाई हेमा के क्या है, दाहिने तरफ जा रही है, तो परछाई हेमा के दाहिने तरफ है। तो आप ही बताइए, हम तो इस कंडीशन को फुलफिल कर लिए कि सूर्यास्त है मतलब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर है, और परछाई जो है जो हेमा के दाहिने साइड में है तो हेमा इस साइड की ओर देख रही है, तो हेमा की परछाई हेमा के दाहिने तरफ थी, तो रेखा किस दिशा की ओर देख रही है। तो आप बताइए इस दिशा की ओर अगर हेमा का चेहरा है, हेमा का चेहरा अगर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है तो रेखा का चेहरा किस डायरेक्शन की ओर होगा, रेखा का चेहरा ऑब्वियस सी बात है साउथ डायरेक्शन की ओर होगा कि नहीं। यहीं पे वेस्ट अगर ये है, ईस्ट अगर ये है, तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो जो हेमा है उत्तर की ओर देख रही है तो रेखा किस डायरेक्शन की ओर देखेगी, साउथ डायरेक्शन की ओर देखेगी। तो इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका साउथ सही जवाब होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। शाम का है तो सूर्य को सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर रख देना है, सुबह का है तो सूर्य को सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर रख देना है, उसी अनुसार क्वेश्चन को सजाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए हैश बी मीन्स बी इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए डॉलर बी मीन्स बी इज एट 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए हैश बी का अर्थ है बी ए के दाहिनी ओर 1 मीटर है, ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए के उत्तर में 1 मीटर पे है, ए एट द रेट मीन्स बी इज एट 1 मीटर टू द साउथ ऑफ ए एट द रेट का अर्थ है बी ए के दक्षिण में 1 मीटर पे है। क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम लेफ्ट इज फेसिंग टू नॉर्थ, और जो क्वेश्चन में कहा गया है कि बाएं से पहला व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, तब आपको बताना है कि x एट द रेट बी स्टार p इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू h, x एट द रेट v स्टार p के अनुसार p x के संबंध में किस दिशा की ओर है। बात समझ में आ रही है, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। आपके सामने कुछ कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, ये 4 कंडीशन आपके सामने दिया है, इसका इस्तेमाल करके इसको बताना है। तो आप ही देखिए, आपके सामने जो लिखा है x एट द रेट b स्टार p, ये आपको कहा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना रहता है, इनको पकड़ना है, इनको पकड़ना है। तो इनमें पकड़ने में क्या है, सबसे पहले कर रहा है प्रश्न में बाएं से पहला व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, मतलब x किधर की ओर देख रहा है ये बताइए। तो x उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो x को सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर हम मान के चलते हैं कि x उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। अब हम इस रिलेशन पे गौर करते हैं कि x एट द रेट b,
x at the rate b, a at the rate b means b is at 1 meter to the south of a। a at the rate b का अर्थ है b a के दक्षिण में 1 मीटर है। तो x at the rate b का अर्थ है कि जो b है x के 1 मीटर दक्षिण में है। b जो है x के 1 मीटर दक्षिण में है। तो x अगर यहाँ है तो b इससे 1 मीटर दक्षिण में है। तो b को हमने क्या किया, 1 मीटर दक्षिण में लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? b x के 1 मीटर दक्षिण में आ चुका है। तो b एट द रेट एक यहाँ पे ये अर्थ हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या कि b स्टार p। अब हमको क्या गौर करना है, इस वाले रिलेशन पे गौर करना है कि b स्टार p। तो स्टार वाला का क्या रिलेशन दिया है, a स्टार b मीन्स b इज एट 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ a। तो यहाँ पे है कि स्टार का अर्थ है b a के बाईं ओर 1 मीटर है। तो b स्टार p का अर्थ है p b के 1 मीटर बाईं ओर है। p b के 1 मीटर बाईं ओर है। p जो है b के 1 मीटर बाईं ओर है। तो p b के 1 मीटर बाईं ओर है। तो p को यहाँ पे 1 मीटर इसको बाईं ओर हमने कर दिया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? p को हमने b से 1 मीटर बाईं ओर कर दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, p x के संबंध में किस दिशा में है। p जो है x के संबंध में किस दिशा में है। ये तो आसान सा क्वेश्चन पड़ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक वो बनाइए डायरेक्शन का स्ट्रक्चर और पता कर लीजिए कि यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है। तो P जो है ये इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। डी नंबर ऑप्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर है इसका। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे बस चलना है। यहाँ पे सबसे पहले इसका फर्स्ट रिलेशन, फिर इसका रिलेशन, और इन दोनों का बीच का जो बात है कि यहाँ पे हमने देख लिया कि P जो है x के किस दिशा की ओर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा से इसको गौर करिएगा कि सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 रोज ऑल फेसिंग नॉर्थ सच दैट A is in the middle row, P is just to the right of A, but in the same row Q is just behind of P, while R is in the north of A, in which direction of R is Q। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन में सद जाएगा। एक तो इसका जो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है उसमें भी आ जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में भी चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको गौर करते हैं। सबसे पहले कह रहा है 3 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति हमने बना लिया, 3 रो हमने क्या किया, बना लिया। और क्या कह रहा है, सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो सभी को हमने नॉर्थ की ओर भी दिखा दिया। ठीक है, सिटिंग इन 3 रो आर फेसिंग नॉर्थ सच दैट ए इज इन द मिडिल रो। ए जो है वो मिडिल रो पे बैठा है। ए किस रो में बैठा है, ये मिडिल रो में बैठा हुआ है। तो ए को हमने क्या किया, मिडिल रो में बैठा दिया। और कह रहा है P इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए बट इन द सेम रो। P जो है ए के जस्ट दाहिने ओर है, इसी पंक्ति में, एक ही पंक्ति में। तो देखिए ए किस दिशा की ओर देख रहा है, इस पे गौर करना पड़ेगा। तो ए उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ए जब उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो उसका दाहिना साइड इधर होगा। तो इसका दाहिना साइड जब ये होगा तो आप ही बताइए P ए के दाहिने साइड में है, मतलब P यहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं। ए जो है नॉर्थ की ओर ही देख रहा है ना, तो इसके दाहिने साइड में P है। कोई दिक्कत इसमें? P इसके दाहिनी ओर है, लेकिन एक ही पंक्ति में Q P के ठीक पीछे बैठा है। Q जो है P के ठीक पीछे बैठा है, मतलब पीछे साउथ डायरेक्शन में बैठा है, यहाँ पे पीछे बैठा है। तो यहाँ पे Q को हमने पीछे बैठा दिया। ठीक है, Q P के ठीक पीछे है, जबकि R A के उत्तर में है, और R जो है A के उत्तर में है। तो R को हमने A के उत्तर में कर दिया। ठीक है, P के इसके पीछे, R को। जैसे जैसे क्वेश्चन का है बस वही ध्यान रखना है कि हमको डायरेक्शन नहीं गड़बड़ होना चाहिए, हमारा एंगल नहीं दिक्कत होना चाहिए, हमारा राइट लेफ्ट नहीं दिक्कत होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। अब कह रहा है क्वेश्चन का जो बेसिक हमारा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q। तो इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q, Q R के किस दिशा में है। Q जो है R के किस दिशा में है, इस बात पे जरूर गौर करना है।
क्यू के बारे में पूछ रहा है कि क्यू जो है आर के किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, आर के किस दिशा में क्यू है। तो ये जो हमको स्ट्रक्चर बनाएंगे ये जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, ये आर पे बनाएंगे, ठीक है, ये वाला आर पे बनाएंगे हम। यहाँ पे कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, तो आर के किस दिशा में क्यू है, देखिए तो आर के किस दिशा में क्यू, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, मतलब साउथ ईस्ट में है। बात समझ में आ रही है, किस डायरेक्शन की ओर है, साउथ ईस्ट की ओर है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या बताइए, अभी तक इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे बस हमको वही ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरूर आप सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए खुद से। कह रहा है क्या, राहुल पुट हिज टाइम पीस on the table in such a way that 6 p.m. hour hand point to north. In which direction the minute hand will point at 9:15 p.m. राहुल ने अपना टाइम टेबल इस तरह रखा है कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर दिखती है, तो किस दिशा में मिनट की सुई 9:15 बजे इंगित करेगा। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है एकदम। ये आपके सामने घड़ी है तो आपके यहाँ जो अमूमन बजता है तो 6 ऐसा बजता है भाई, 6 यहाँ पे रहता है, 12 यहाँ पे रहता है, तो ऐसा बजता है। लेकिन राहुल थे, इनका दिमाग जरा सा इधर से उधर हो गया, तो राहुल जी क्या किए कि 6 को कहे कि नहीं ऐसे नहीं 6 बजाएंगे, हम कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो राहुल जी क्या किए कि एक बार 6 को क्या किए कि ये नीचे के जगह पे क्या कहे कि नहीं 6 हमको उत्तर की ओर दिखना चाहिए, ऐसा कर दिए राहुल जी, ठीक। तो राहुल जी क्या किए कि इधर साउथ है, इधर नॉर्थ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। अब जो हमारा घड़ी है वो ऐसे काम करेगा कि ये जो है 6 इधर नॉर्थ नहीं होगा, इधर नॉर्थ होगा। क्या होगा, ये जो 6 बजा है, ये जो 6 बजा है इधर नॉर्थ होगा, ठीक। राहुल जैसा कहे कि इधर नॉर्थ होगा, हम कह रहे हैं मतलब इधर नॉर्थ होगा, बाकी कहानी खत्म। ये नॉर्थ होगा तो चलती है, हमको उनके अनुसार चलना है, तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। राहुल ने अपना टाइम टेबल इस तक पर रखा कि 6 बजे घंटी की सुई उत्तर की ओर दिखती है, तो 6 बजे हमने घंटी की सुई उत्तर की ओर दिखा दिया। अब कह रहा है कि अब बताइए कि 9:15 में मिनट की सुई किधर होगी। अब आप ही जरा सा सोचने का प्रयास करिए, जब नॉर्थ हमारा इधर है, साउथ हमारा इधर है, तो ईस्ट वेस्ट हमारा किधर होगा, ईस्ट वेस्ट हमारा किधर होगा। तो आप ही को मैं बताया था शुरुआत में ही कि अगर हम नॉर्थ की तरफ चेहरा करते हैं, नॉर्थ की तरफ अपना फेस करते हैं, तो दाहिना साइड हमारा जो होता है वो ईस्ट होता है, ठीक। दाहिना साइड हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। तो यही चीज अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हमारे सामने ये है, अगर हम इसको नॉर्थ मान लेते हैं, ये साउथ अगर हो जाता है, तो हमारा ईस्ट क्या होगा, हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे, हमारा दाहिना साइड ये है, मतलब हमारा ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही चीज है। तो राहुल जी के अनुसार डायरेक्शन स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ठीक। राहुल जी के अनुसार डायरेक्शन स्ट्रक्चर ये है। तो अब कह रहा है कि अब राहुल जी के घड़ी में कितना बज गया बाबू, 9:15 बज गया। तो 9:15 वास्तविक घड़ी में ऐसे बजता है, 9:15 ये वाला घंटा का आवर का सुई होता है, ये वाला मिनट का सुई होता है, 9:15 ऐसे ही बजता है। तो मिनट का सुई हमारा इस साइड की ओर है, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि किस दिशा में मिनट की सुई 9:15 बजे इंगित करेगा। तो आप ही बताइए मिनट की सुई किधर इंगित करेगा। जो स्ट्रक्चर है वो मिनट की सुई अगर इधर है तो स्ट्रक्चर हमारा वेस्ट इधर होगा। बात समझ में आ रही है कि राहुल जी का डायरेक्शन स्ट्रक्चर इधर है, तो राहुल जी का डायरेक्शन स्ट्रक्चर जब इधर है तो हमारा कौन सा दिशा की ओर होगा, वेस्ट दिशा की ओर होगा, ठीक। ऐसे जनरली 9:15 में मिनट का सुई ईस्ट डायरेक्शन की ओर शो करता है, लेकिन जब ये हमारा काम हो रहा है कि राहुल जी के अनुसार चेंज हो गया है तो हमारा वेस्ट की ओर अब शो करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन घुमाए तो अटेम्प्ट ऐसे लेना पड़ेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इतना क्वेश्चन कर लिया जाएगा बाबू कि प्रैक्टिस यहाँ पे तो कुछ हो ही जाएगा, और जब आप किसी बुक से सॉल्व करेंगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि BHU वर्ल्ड 2021 के लिए अपना कोर्स लॉन्च कर चुका है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो www.shikshaworld.com पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे लिए
हमारा अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। बात समझ में आ रही है? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार हम लोग जितना भी बीए आर्ट्स सोशल का कंबाइंड एग्जामिनेशन, बीए एलएलबी, बीएससी मैथ, बायो, नर्सिंग, ये 6-7 कोर्स का हम लोग तैयारी करवाते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। क्या है? K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। If M is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, then M is in which direction of K? K L के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि M L का 40 मीटर दक्षिण पूरब में है तो M K के किस दिशा में है? आप जरा सा एक बार खुद से इसको बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं तो यहां पे बनाने के लिए हूं ही। देखिए, कह रहा है के एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। के जो है एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम तो आपको मालूम है ना कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो दक्षिण पश्चिम में है। तो के जो है एल के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। अगर एल यहां पे है तो के इस डायरेक्शन में है 40 मीटर। कोई दिक्कत? यहां पे है तो यहां पे के है। ठीक, अब कह रहा है यदि एम एल के 40 मीटर दक्षिण पूरब में है, यहां पे है एक, यहां पे है, तो दक्षिण पूरब में अगर एम है, क्या है यहाँ पे एम है, और ये भी 40 मीटर दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूर्व इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर बना देंगे आप तो यही होगा ना, 40 मीटर दक्षिण पूरब में। ठीक, तो अब कह रहा है कि एम के किस दिशा में है? एम जो है के किस दिशा में है? तो आप ही बताइए, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर तो यही होता है। तो इस किस दिशा में आ गई बाबू? यहाँ पे ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे ना, ये भी 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर है, तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए। तो एक ही लाइन पे आने के कारण ये जो एम है के पूरब दिशा की ओर है, एक ही लाइन पे आने के कारण। अगर लाइन जैसे यहाँ पे गड़बड़ होता है, जैसे यहाँ पे सोचिए कि अगर ये यहाँ पे 60 मीटर रहता, ये 60 मीटर अगर रहता तो यहाँ पे m आ जाता, तब अगर k से पूछता तब हम k को यहाँ पे क्या करते ये वाला लगाते स्ट्रक्चर और यहाँ से पता कर लेते कि अच्छा इस डायरेक्शन में है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, दोनों एक ही लाइन में है, 40-40 मीटर पे हैं, तो दोनों एक ही लाइन में है, तो सीधा सीधी ये पता चल गया कि m जो है के पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या तो बताइए, इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। कह रहा है क्या कि रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑन द वे टर्न लेफ्ट एंड गोज इन ए सेमी सर्कल राउंड ऑफ ए हिलॉक and then turns left at right angle. In which direction is the river finally flowing? सॉरी, कह रहा है कि नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है और एक अर्ध चक्र गोल पहाड़ी में जाती है और फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। नदी आखिर किस दिशा में बह रही है? यही फाइनली नदी किस दिशा की ओर बह रही है। तो हम लोग भी इसको घुमाते हैं। सबसे पहले नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि नदी को यहाँ पे पकड़ा और नदी को पश्चिम से पूरब की ओर घुमा दिया। यहाँ बेस्ट है, आपको मालूम है। अगर ये सबसे पहले सेंटर से चलते हैं, ये बात जो आपको पहले ही बताने की कोई जरूरत है नहीं, सेंटर से हम लोग चलते हैं पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब की ओर हमने इसको क्या किया? चला दिया। पश्चिम से पूरब हमने क्या किया? इसको चला दिया। एक सेकेंड, जरा सा ये भी चल गया, तो इसको पश्चिम से पूरब हमने क्या किया? चला दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? रास्ते में वो बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ पे वो जा रही है, उसको इच्छा किया बाईं ओर मुड़ती है और एक अर्ध चक्र गोल पहाड़ी में जाती है। अर्ध चक्र क्या है? ये सर्किल, सेमी सर्किल राउंड ऑफ ए हिल लॉक, यहां से मुड़ती है और वह सेमी सर्कल हिल लॉक में बनाती है। सेमी सर्कल क्या बनाती है? हिल लॉक बनाती है। ठीक है, सेमी सर्कल हिल लॉक यहां पे बनाती है। बनाने दीजिए इसको। यहां से गई, बाएं मुड़ी, तो इसका बायां तो इधर होगा। अब तो आप समझ गए होंगे, इधर की ओर जा रहा है तो इसका बायां इधर होगा, तो बाईं ओर मुड़ी और एक सेमी सर्कल ऐसे बनाई। ठीक, आधा चक्र गोल पहाड़ी में जाती है
और फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। यहां पे भी आ जाने के बाद वो ऐसे नहीं करती है, अर्धचक्र पर तो आ ही गई, यहां पे सेमी सर्कल बना के यहां पे भी बाएं मुड़ती है। यहां पे सबसे पहले जो यहां पे परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं, तो यही कह रही है कि फिर समकोण पर राइट एंगल पर वो बाएं मुड़ती है। तो जब इधर की ओर इसका डायरेक्शन है, इधर की ओर इसका डायरेक्शन है, तो यहां से बायां किधर होगा, इधर होगा, बायां यही होगा ना। तो वही कह रही है फिर इसी दिशा की ओर चल देती है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि नदी आखिर किस दिशा में बह रही है। तो नदी आखिर फिर से पूरब दिशा की ओर ही तो बह रही है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत समस्या तो बताइए कि इसमें सर दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समकोण पर बाएं ओर मुड़ती है, नदी आखिर किस दिशा की ओर बह रही है, तो मतलब यहां से मुड़ी, फिर से यहां पे आई और पूरब दिशा की ओर चली गई। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसी कारण जरा सा फटा हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के दिखा देते हैं, आपको सुना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे अपने कॉपी में और हिंदी वाले भी लिख लेंगे। कॉपी देखिए रीजनिंग बनाते समय या मैथ बनाते समय नोट जरूर बनाना चाहिए, अपना नोट्स जरूर बनाइए, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा। पीडीएफ के भरोसे वही लोग रहते हैं जिन्हें एग्जामिनेशन से डर लगता है। खुद अपना नोट्स बनाइए और वही नोट्स आपके एग्जामिनेशन के समय काम आएगा। दोस्तों ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए, वही नोट्स काम आने वाला है आपका, यही चीज है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। P, R and S, Q are partners. S is to the right of R, who is facing west. Then Q is facing. P, Q, R, S कैरम खेल रहे हैं। P, R और S, Q साझेदार हैं। S, R के दाएं है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तब Q का मुंह किधर है आपको ये बताना है। ये कैरम बोर्ड है, ठीक है। ये कैरम बोर्ड हमने बना लिया। इस पे खेलने वाले 4 लोग हैं, P, Q, R, S है। ये 4 लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। और कह रहा है कि P, R और S, Q ये दोनों साझेदार हैं। P, R और S, Q क्या है, साझेदार हैं। उससे मतलब अभी हमको नहीं है। अगला मतलब हमारा है कि S, R के दाएं है। S जो है R के दाएं है। S इज टू द राइट ऑफ R, हु इज फेसिंग वेस्ट, हु इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है। हु इज फेसिंग वेस्ट, तो हु आपको मालूम है जस्ट पहले वाले के लिए आता है, ये चीज मैं आपको बता दूंगा पहले भी। आगे समझाऊंगा भी अगले लेक्चर में कि हु क्या है, आप बगल वाले के लिए आता है। इसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा जब मैं रैंकिंग पढ़ा रहा हूँ या फिर ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, उसमें बताऊंगा आपको कि हु जस्ट पहले वालों के लिए आता है। तो हु आर के लिए तो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो कह रहा है कि एस इज टू द राइट ऑफ आर, हु इज फेसिंग वेस्ट। तो आर जो है पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। तो आर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, तो सब लोग इधर इधर देखता है, कैरम में इसी तरह से देखते हैं सब। तो कौन इसमें पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है इन चारों में, तो ये वाला जो है वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, मतलब आर है ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो आर और पी साझेदार है, तो ये भी पी हो गया, ये भी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि S इज टू द राइट ऑफ R, जब R इस दिशा की ओर देख रहा है तो S इसके दाहिने साइड में है, तो S यहाँ पे आ गया और Q यहाँ पे आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि तब Q का मुंह किस साइड में है, तो Q का मुंह आप ही बताइए। तो Q का मुंह नॉर्थ साइड में है, ऑब्वियस सी बात है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। One morning after sunrise, Bimal started to walk. During this walk, he met Stephen, who was coming from the opposite direction. Bimal saw the shadow of Stephen to the right of him. Which direction was Bimal facing? तो आपको हम बता दिए हैं पहले ही कि ये सुबह सुबह की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? सुबह सुबह की बात हो रही है। जब सुबह सुबह की बात हो तो हमको क्या करना है कि सन को पूरब दिशा की ओर रखना है। तो सुबह सुबह की बात है तो सन देवता हमारे पूरब की ओर हैं। सन क्या है? पूरब दिशा की ओर उगा हुआ है, ठीक। बिमल स्टार्टेड टू वॉक ड्यूरिंग हिज वॉक, और 2 लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। हु वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। बिमल सा द शैडो ऑफ स्टीफेन, बिमल देखता है, बात समझिएगा, बिमल देखता है कि शैडो ऑफ स्टीफेन इज टू द राइट ऑफ हिम। स्टीफेन का जो परछाई है वो उसके दाहिने साइड में है।
स्टीफन का परछाई किधर है, उसके दाहिने साइड में है। तो आप बताइए इन दोनों में दाहिने साइड में किसका परछाई होगा? परछाई तो ये साइड आएगा। अगर ये उत्तर की ओर देख रहा है तो इसका दाहिना साइड ये होगा, तो परछाई तो इधर बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टीफन ये हो रहा होगा, स्टीफन ये होगा, तभी तो इसके दाहिने साइड में परछाई है। शैडो इधर बन रहा है, शैडो क्या है, इधर बन रहा है। तो शैडो जब इधर बन रहा है, इसका अर्थ यही हुआ ना कि ये स्टीफन है, ये स्टीफन है। क्या कह रहा है कि विमल सा द शैडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम। एक सेकेंड, शैडो ऑफ स्टीफन, विमल सा द शैडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम। स्टीफन का जो शैडो है वो विमल के दाहिने साइड में है। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से इसको समझिएगा कि स्टीफन का जो शैडो है वो विमल के दाहिने साइड में है। तो विमल के दाहिने साइड में है तो मतलब विमल के दाहिने साइड में, ये तो बात फिक्स है कि शैडो इस साइड की ओर बनना है, शैडो इधर बनना है। ये बात तो तय है कि शैडो किधर बनना है, इधर बनेगा शैडो इधर बनेगा। तो अगर ये है, अगर ये सोचे हम विमल है, ये अगर सोचे हम विमल है तो ये तो विमल के लेफ्ट साइड में है, लेकिन शैडो विमल के दाहिने साइड में बन रहा है। तो शैडो जब विमल के दाहिने साइड में बन रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ये विमल होगा, ये विमल होगा, तभी तो इसके दाहिना साइड ये होगा। ये विमल होगा, इधर की ओर जा रहा है तो इसका दाहिना साइड ये होगा। तो दाहिने साइड की ओर इसका शैडो बन रहा है। कह रहा है विमल सा द शैडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम। स्टीफन का शैडो विमल के दाहिने साइड में है, तो ये विमल है और ये ऑब्वियस सी बात है ये स्टीफन है। स्टीफन का शैडो इधर बन रहा है, ये विमल के राइट साइड की ओर है। तो कह रहा है कि विच डायरेक्शन वाज विमल फेसिंग। तो विमल किस दिशा की ओर देख रहा है? तो विमल ऑब्वियस सी बात है किस दिशा की ओर देख रहा होगा, साउथ डायरेक्शन की ओर देख रहा होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या इसमें? विमल साउथ की ओर देख रहा है, तभी तो इसका जो शैडो है इस साइड की ओर बन रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा अभी का टोटल डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी हमने सीखा, आपसे सिखाया हमने आपको डायरेक्शन टेस्ट का, वो पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेके आपको यहाँ तक लेके आए हम, जो इसका बीएचयू का जो लेवल होता है इससे ऊपर नहीं होता है। अब एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए, रीजनिंग की तैयारी पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपके सामने 2 कॉपी होनी चाहिए। ये बात मस्ट है एकदम। 2 कॉपी रखिए, एक कॉपी जिसे मैं पढ़ाऊँ उसका नोट्स, और एक कॉपी अपने प्रैक्टिस के लिए। ये 2 चीज़ें रखनी अनिवार्य है। नोट्स खुद से बनाइए, प्रैक्टिस खुद से करिए, नोट्स खुद से बनाइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता के नज़दीक जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस से भाग रहे हैं तो आप अपने सफलता से दूर भाग रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपका बस दिली ख्वाहिश है कि बीएचयू आए, लेकिन उसके लिए जितना मेहनत चाहिए उतना आप नहीं कर रहे हैं अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो नोट्स बनाना सबसे अनिवार्य चीज़ है। अभी हमने पूरे डायरेक्शन सेंस के लेक्चर में उसका बेसिक कंसेप्ट से लेके उसका जितना डीप क्वेश्चन तक जा सकता है आपके लेवल के हिसाब से उतना मैंने कराने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। और मुझे विश्वास है कि आप अगर हल्का सा ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार मैं रीजनिंग के हर एक टॉपिक का लगभग 20 से 22 टॉपिक जो बीएचयू टच करता है, जिससे बीएचयू से सवाल आने की संभावना रहती है, सभी टॉपिक को इसी प्रकार पढ़ाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट से लेकर चलूंगा और डिटेल तक जाऊंगा। रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ जो बीएचयू वर्ल्ड पे पढ़ाई मिलती है, हर टीचर यहाँ पे वेल क्वालिफाइड है। आपको मैं फिर से बता दूँ, सब कुछ बेसिक से चला जाता है, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई की बात है। इसी कारण हमने पिछले साल भी टॉपर दिया था, उसके पिछले साल भी टॉपर दिया था, और आगामी भी अगर इस प्रकार आप हमारे साथ रहें तो आगामी भी हम टॉपर देते रहेंगे। ये बात है कि अगर आपका बस काम है कि आप एक बार जुड़िए, उसके बाद लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत आपको सफलता पे जरूर पहुँचाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।